हेलो फ्रेंड्स, बैंकिंग आश्रम में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे SI एंड CI। SI एंड CI के कुछ क्वेश्चन, ये 10 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। अ सम ऑफ ₹3000 3,000 रुपये है जो कि लेंड किए गए, मतलब ब्याज पे दिए गए हैं। इन सच वे दैट सिंपल इंटरेस्ट ऑन वन पार्ट, पहले पार्ट में सिंपल इंटरेस्ट कितना है भाई, 10% पर एनम है फॉर 5 ईयर्स। 5 ईयर्स के लिए है तो कितना परसेंट हो जाएगा, 50% हो जाएगा, 50%, ठीक है। इज इक्वल टू द, तो ये जो इंटरेस्ट है किसके इक्वल होगा, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अनदर पार्ट ऑफ 12.5%, 12.5% पर एनम फॉर 4 ईयर्स। तो इस ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 50% हो जाएगा। तो बताओ, ये भी 50% है, ये भी 50% है, मतलब कि दोनों के इंटरेस्ट बराबर है। और अमाउंट कितना है, 3,000। 3,000 का कुछ अमाउंट इधर दे दिया, कुछ अमाउंट इधर दे दिया। अमाउंट पता नहीं है लेकिन इंटरेस्ट बराबर। इंटरेस्ट बराबर कैसे मिलेंगे, इंटरेस्ट बराबर मिलेंगे। देन फाइंड द सम इन्वेस्टेड इन 12.5%। तो एक चीज़ बताओ भैया कि ये भी इंटरेस्ट इधर भी 50% मिल रहा है, ठीक है, और इस पार्ट में भी 50% मिल रहा है। तो दोनों जगह इंटरेस्ट तो सेम मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और यहाँ पे 12.5%। इधर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है लेकिन कितने सालों के लिए, 4 सालों के लिए है, लेकिन ये 5 सालों के लिए है ना। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर कब मिलेगा कि भाई, जब अमाउंट सेम हो तो उसका भी 50% और इधर भी जो अमाउंट है उसका भी 50%। सेम कब आएगा, जब ये दोनों अमाउंट क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसका मतलब क्या है, ये 3,000 रुपये, 1,500 रुपये इधर, 1,500 रुपये इधर इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, 1,500, ठीक है। नेक्स्ट चले, 1,500 इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन क्या है, रेशमास मंथली सैलरी। रेशमा की मंथली सैलरी कितनी है, X रुपीज़ है, ठीक है। सी इन्वेस्टेड 40% ऑफ मंथली सैलरी सिंपल इंटरेस्ट स्कीम, रेट ऑफ, अच्छा, टोटल सैलरी है X, उसका 40% कहाँ पे इन्वेस्ट करती है, 18% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट है ना, 18% पर एनम, एंड द रेस्ट इन ए कंपाउंड इंटरेस्ट इन, और बाकी बची हुई 60% सैलरी है वो कहाँ पे, 20% पर एनम। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। ये सिंपल इंटरेस्ट पे है और ये कंपाउंड इंटरेस्ट पे है। तो बताओ 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, 21%, सॉरी 44% होगा कि नहीं होगा, और ये कितना परसेंट होगा, 36% होगा, ठीक है। तो ये क्या है, और इनका टोटल इंटरेस्ट है ना, इन दोनों का इंटरेस्ट, ये 40% 60%, इनका इंटरेस्ट कितना है, X माइनस 888 इसके बराबर है। टोटल इंटरेस्ट ये है, तो हमें X की वैल्यू बतानी है। X की वैल्यू मतलब कि मंथली इनकम कितनी है ना। तो देखो एक बात बताओ कि मैं अगर इसको, X है ना, इसको मैं अगर 100X मान लूँ तो कोई दिक्कत है। मान लिया 100X उसकी सैलरी है, तो बताओ 40X इधर होगी कि नहीं होगी, और 60X इधर होगी ना। 40X में कितना परसेंट, इधर 36% ब्याज मिलता है, तो इसका 36% ब्याज मिलता है, और 60X का कितना परसेंट ब्याज मिलता है, 44% ब्याज मिलता है कि नहीं मिलता है। अब इन दोनों का इंटरेस्ट किसके बराबर है, X माइनस, अब ये X माइनस 8880 है। तो देखो इस X की जगह पे हमने क्या माना है, ये X तो क्वेश्चन में दिया हुआ था, इसकी जगह पे हमने 100X माना है ना। तो इधर भी जो ये X है ना, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 100X आ जाएगा, ठीक है। तो ये इधर कितना हो जाएगा, 100X माइनस 8880, ठीक है। अब इसको, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो X की वैल्यू मिल जाएगी। ये 40X है, ये 60X है। तो देखो 10 से 10 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 36 दूनी 72, 72 X/5 प्लस 0 से 0, 2 3 6,
ये कितना हो जाएगा 120 और 12 132x डिवाइडेड बाय 5, और ये 5 है इज इक्वल टू इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब इसको सॉल्व करते हैं, मैं इधर ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो ये कितना हो जाएगा 132x 72x कितना हो जाएगा 130 और 70 200 204x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 204x इज इक्वल टू, और ये 5 है, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, सॉरी क्या हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 500x माइनस 8880 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, अब देखो ये माइनस वाला है, ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये 500 में से 204x को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 296x बचेगा ना, और इसको क्या लिख देंगे 8880 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इसको कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये किससे कैंसिल हो जाएगा 37x हो जाएगा ये 37x, और ये किससे कैंसिल हो जाएगा 1110। ठीक है, 8 से ये कैंसिल हो जाएगा तो ये मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, अब 37 दिया 111 होता है, तो ये 30 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 30 मल्टीप्लाई बाय 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 150। अब x की वैल्यू 150 ही है, लेकिन अपने प्रिंसिपल अपन ने कितना लिया था 100x लिया था ना, तो x की वैल्यू इधर पुट कर दो 150, तो 150 इधर पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 15,000। समझ में आया? देखो मैं मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है। ठीक है, तो इसी में आप समझ लो। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बाकी 15,000 आंसर है इसका। ठीक है, 15,000। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, एजिल ने 4800 रुपये इन्वेस्ट किए। एजिल ने 4800 रुपये इन्वेस्ट किए इन अ सिंपल इंटरेस्ट स्कीम एट रेट 15% पर एनम फॉर एक्स ईयर्स। ठीक है, 15% फॉर एक्स ईयर, 15 मल्टीप्लाई बाय एक्स अपॉन 100। ठीक है, तो ये इसका इंटरेस्ट निकल गया। और हरी ने कितना इन्वेस्ट किया, हरी ने 7200 रुपये इन्वेस्ट किए सिंपल इंटरेस्ट पे, और उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है एक्स प्लस 14% है, तो डिवाइडेड बाई 100, और कितने सालों के लिए 2 सालों के लिए। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, पूछा क्या है टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड, और इन दोनों के द्वारा जो इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है वो किसके इक्वल है 5472 के इक्वल है। ठीक है, तो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखो 48 को 15 से मल्टीप्लाई करना है, तो 15 चौक 60। ठीक है, तो 60 600 हो गए, और 15 8 जा 120, तो 120 और 600 तो 720x इधर हो गए, 720x प्लस ये कितना हो जाएगा 2x, 2x प्लस 28 मल्टीप्लाई करना है 72 से, तो 72 को तो 144x हो जाएगा ना, प्लस और 72 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 72 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2016 है ना, 2016 आ जाएगा। किसके इक्वल होगा 5472। अब इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 720 और 144, 700 800 844 64 74 874, सॉरी 844 सॉरी 864x है, ये इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, इसकी वैल्यू बराबर हो जाएगी माइनस करो तो 2016 माइनस करेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगी 5000 में से 3000 5472 है ना, तो 3472 में से 62 56 3456। ठीक है 3456। अब देखो x की वैल्यू कितनी आएगी, ये देखो इसका कितना टाइम्स है
8 तिया 24, 8 चौक 32, लगभग 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। देखो 864x इजिकल टू 3456, तो इसका लगभग अपन देख सकते हैं ना 4 टाइम्स है ना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, एक कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन रुपये 4,000 रुपये पे कंपाउंड इंटरेस्ट 12% पर एनम 2 साल के लिए, तो बताओ कितना परसेंट हो जाएगा, 12 दूने 24 और 12 24 25 25.44% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो इज रुपीज़ एक्स, तो ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ये एक्स है, तो बताओ इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा, वही एक्स की वैल्यू होगी। तो इसका देखो 4,000 100% है, तो 25% कितना होगा, 25% 1,000 होगा, 1,000। अब 25% अगर 1,000 है, 0.44% क्या है, देखो 0.10% की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो 4 चौक 16, और 0.04% की वैल्यू कितनी होगी, 1.6, तो 17.6 हो जाएगा, 17.6, तो मतलब 1,000 और 17.6, 1,000 17.6, ये एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, चलो आगे पूछते हैं, आगे क्या पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट बताना है हमें, अगर इसी अमाउंट को है ना 5 गुना कर दिया जाए, मान लो ये अमाउंट 5 गुना है। ठीक है, अब इसको कितना इन्वेस्ट कर 20% पे इन्वेस्ट किया है, कितने सालों के लिए, 6 सालों के लिए, तो 120%, अगर 120/100, 0 से 0, 2 5 से 10, 2 6 12, 5 से 5 कैंसिल, अब 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6,000, और 17 5 17 से 102, 6,102, और 6,000, तो ये हो जाएगा 102 और 3.6, तो 6105.6, 6105.6 ये आंसर है। समझ में आ रहा है मैंने क्या किया भैया, पहले इसने बोला कि एक्स, ये कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट बता दिया, उसकी वैल्यू आ गई एक्स। ठीक है, उसने वही पूछा था, फिर इसको कंपाउंड इंटरेस्ट में जो वैल्यू मिली ना उसको 5 गुना करना है। ठीक है, अब वो हमारा प्रिंसिपल बन गया, अब इसको हमने 20% पे और 6 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया, तो सिंपल इंटरेस्ट बताना था, सीधा सा आसान क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जेम्स ने इन्वेस्ट किया है ₹8x इन अ सिंपल इंटरेस्ट, जेम्स ने 8x इन्वेस्ट किया है सिंपल इंटरेस्ट 30%, 5 साल के लिए, तो कितना हो गया, 150% हो गया कि नहीं हो गया, 150%। ठीक है, तो ये निकल जाएगा। इफ़ यू रिसीव द टोटल इंटरेस्ट इज, अब टोटल इंटरेस्ट कितना है, इज 8x + 1,600 आफ्टर 5 ईयर्स, तो ये इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो हमें बताना है कि x की वैल्यू क्या है, तो 0 0 5 5 2 चौक 8 4 3 12x, 12x माइनस 12x इजिकल टू 8x + 1,600, तो ये 4x की वैल्यू 1,600 है, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 400, x की वैल्यू 400 आंसर। समझ में आया, इसको सॉल्व कर लेना, 400 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a certain sum इन्वेस्टेड इन अ सिंपल इंटरेस्ट, कोई सम है जो इन्वेस्ट किया गया है सिंपल इंटरेस्ट पे R% पर एनम, एंड द टोटल अमाउंट ऑब्टेन्ड इज 8,624, टोटल अमाउंट 8,624 है। ठीक है, इन द 3 ईयर्स रुपये, मतलब कोई अमाउंट P था, वो 3 साल बाद में कितना हो जाता है, सिंपल इंटरेस्ट R% है। ठीक है, तो 3 साल में 8,624, और अगले 6 साल मतलब अगले 3 साल में कितना हो जाए, 11,648 सिंपल इंटरेस्ट है। तो बताओ इन 3 सालों में इंटरेस्ट कितना हुआ भाई, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो इंटरेस्ट निकल जाएगा, तो कितना निकलेगा, लगभग देख लो 3,024 निकलेगा ना, 24, हाँ 3,024,
तो भाई जो इंटरेस्ट इधर होगा, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, जो इंटरेस्ट इधर है तो इधर भी तो वही होगा ना, 3024। अब 8624 में से 3024 माइनस कर देंगे तो पी की वैल्यू आ जाएगी। तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8024 में से सॉरी मोबाइल पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैनेज कर लेना, ये कुछ दिक्कत आए मैसेज वैसेज, ठीक है। 8624 तो 3024 क्या हो गया, 3024 इंटरेस्ट हो गया। अब इसमें से माइनस कर देंगे तो देखो 24 से 24 गया और 8000 में से 3000 गया तो 5600, 5600 पी की वैल्यू 5600। अच्छा 3024 3 सालों का इंटरेस्ट है ना, तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, 8 या 24 1008 होगा। अब 1008 है 5600 पे, ठीक है, तो देख लो 8 2 16, 8 1 8 2 20 16 4, 8 से कट जाएगा, 8 2 7 56, 8 1 8, 2 बचा 8 2 16, 4 बचा 8 6 48, 126/7, 7 1 7, 7 8 56, 18%, 18% आर की वैल्यू है। आर की वैल्यू पूछी थी ना, 18% है। समझ में आया ना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 7। दीना ने इन्वेस्ट किए हैं x रुपीज़, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे 20% पर एनम। अच्छा 20% पर एनम 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना परसेंट होता है, 44% होता है कि नहीं होता, ठीक है। आफ्टर 2 ईयर्स दीना रिसीव्ड द कंपाउंड इंटरेस्ट। अब ये x का 44% निकालूँ मैं, x का 44% निकालूँ, ये किसके इक्वल आएगा, 4032, सॉरी 4032 नहीं है, दीना ने कितना x अमाउंट किया है 44%, ठीक है। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ना 4032 लेस देन द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड। तो टोटल अमाउंट इन्वेस्ट कितना था, x था, इसमें से 4032 लेस मतलब कम मिलते हैं, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। तो देखो, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये कितना हो जाएगा 11/25 x, तो 11x और 25 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 25x माइनस 4032 मल्टीप्लाई 25। अब ये इधर आएगा तो प्लस ये 25 में से 11x निकल के तो 9 और 5 कितने होते हैं 14x। तो 14x की वैल्यू किसके बराबर होगी, 4032 मल्टीप्लाई बाय 25, 4032 मल्टीप्लाई बाय 25, ठीक है। 14 दूनी 28, 12 123, 7 से कैंसिल करो, ये 20 1 6 14 6 61 56, तो ये 7 से कैंसिल कर दो, 7 एकम 7, सॉरी 7 दूनी 14, 14 6 61, 7 8 56, 7 8 56 मल्टीप्लाई बाय 25 इंटू 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे तो कितना हो जाएगा, 4 7 28, 4 दूनी 8, 7200, 7200 आंसर है, 7200 आंसर है, ठीक है। सॉल्व कर लेना, इसको समझ में नहीं आया तो वापस देख लेना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹810% पर एनम फॉर x ईयर। अच्छा 800 पे 10% x साल के लिए, x ईयर्स के लिए 10%, तो 10x हो गए डिवाइडेड बाय 100, तो ये निकल गया। तो इंटरेस्ट कितना बताया 160, 20 80x की वैल्यू 160, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी ना, x की वैल्यू 2 हो गई। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बताया ना हमें रुपये y रुपये पे 20% फॉर x की वैल्यू 2 है तो इधर रख देंगे 2 ईयर्स, 2 साल के लिए, तो 20% 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है 44%, तो y का 44%, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट, अब ये है ना, ये कितना परसेंट होगा अगर कंपाउंड इंटरेस्ट
इसी सम पे कंपाउंड 10% एक्स मतलब 2 ईयर्स के लिए 10%, 2 ईयर्स के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है 21% होता है। तो y से y कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, 44/21, तो 44/21 का कितना परसेंट है 21 2 जा 42, तो 200% तो है ही है। 200% से ऊपर कितना ऊपर है 42 + 2 2 ऊपर है, तो 2 की वैल्यू कितनी है 2.1 10% होता है, तो 2 कितना होगा 2 कम है, तो 10% से थोड़ा सा कम, 10% से थोड़ा सा कम, तो 210% के आसपास, 210% के आसपास। देखो एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, क्या है ऑप्शन 210%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, समझ में आ रहा है क्या? ऐसा नहीं हो कि मैं चलता चलूँ और क्या ही हो रहा है इधर, समझ में ही नहीं है ना। राम ने 7,500 इन्वेस्ट किए सिंपल इंटरेस्ट एट द X% पर एनम फॉर 3 ईयर्स, 3 साल के लिए। आफ्टर 3 ईयर्स ही रिसीव टोटल अमाउंट कितना मिला 11,550। अमाउंट किसको बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो भाई अमाउंट में से मैं क्या निकाल दूँ, प्रिंसिपल निकाल दूंगा तो इंटरेस्ट आ जाएगा। तो अमाउंट कितना है, प्रिंसिपल ये रहा, अमाउंट ये रहा। तो इसमें से माइनस कर दो 7,500, 500 माइनस कर दो तो 1150 बचे। अब 1100 में 7 8 9 10 4 4,050, तो 4,050 है ना। तो देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 25 3 75, ये 25 से काटेंगे तो कितनी बार होगा 4 चौक 16 और 25 दूनी 50, 162। तो 9x की वैल्यू 162 है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 9 1 जा 9, और ये कितना 7 72 8 18%। ठीक है, देन फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय विमल। कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय विमल। अब विमल के द्वारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना था, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना था, x की वैल्यू कितनी आ गई 18 आ गई, तो X% पर एनम। तो विमल कहाँ है, ये रिसीव टोटल अमाउंट, ये विमल 8,000 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट स्कीम एट द रेट ऑफ X%, तो x की वैल्यू 18%, 18% 2 साल के लिए। एक मिनट क्या किया अपन ने, अभी पूछा क्या था अपन ने, कर क्या दिया। हाँ, तो 18% आ गई, तो हिसाब कितनी 8,000 रुपये, 8,000 रुपये, ये 7,550 इधर से। अच्छा, इधर से x की वैल्यू के लिए विमल ने कितने 8,000 रुपये लगाए X% 2 सालों के लिए, तो 18% का 2 साल की वैल्यू कितनी होगी 18 दूनी 36%, 36% और 18 का 324 3.24, तो लगभग 40%। तो 8,000 का 40% कितना होगा, 8,000 का 40% होता है 3200, और पूरा 40% नहीं है 39.24 है, तो मतलब 3200 से थोड़ा सा कम, 3200 थोड़ा सा कम कौन सा ऑप्शन है, देखो दूसरा ऑप्शन 3200 3400 3,000, तो ये एक ही ऑप्शन है, कौन सा 319। सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली हम देख सकते हैं। ठीक है, कि ये दिमाग लगा के कि 8,000 का 40% से थोड़ा सा कम निकालना है। 40% कितना होता है 3200 से थोड़ा सा कम, एक ही ऑप्शन में है 3139.2। ठीक है, लास्ट 10th क्वेश्चन। अमित एंड आमिर ने इन्वेस्ट किया, एक मिनट, ये अमित हो गया और ये आमिर हो गया, 5:6 के रेशियो में इन्वेस्ट अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 18% 5 साल के लिए। तो ये अमित का तो 90% हो गया। आफ्टर 5 ईयर्स द इंटरेस्ट अमाउंट रिसीव्ड बाय अमित का अगर 5x 6x के अमाउंट में किया था, और इसका अमाउंट कितना आया 5x का 90% किसके इक्वल आया
6480, ठीक है। तो x की वैल्यू निकल जाएगी, इससे मेरे को इसका इन्वेस्टमेंट पता लग जाएगा। तो 5x का 90%, ठीक है, ये 6480 के बराबर है। तो 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, तो 9x की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? 6480 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये 9 से कैसे, 9 7 63, 9 दूनी 18, 720 इंटू 2 144 और 0। तो ये x की वैल्यू आ गई, तो मल्टीप्लाई बाई 6, तो आमिर की वैल्यू पता लग जाएगी। तो आमिर इन्वेस्टेड हिज अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट 10%, 2 साल के लिए कितना होगा? 21% होगा। तो बताओ इसका 21% ये कितना होता है? 0, 6 चौक 24 का 4 हाथ लगे तो 24, 25, 26 का 6 हाथ लगे 6 कम से 7 8, 8640। अब 8640 का 21% कितना होता है? फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। 8640 का 21%, 10% 864 है, तो इसका डबल कर दो। 800, 1600, 128, 1600, 1728, 1728 और 1% कितना होता है? 1728, 1728 और 86.4, तो 0.4 और 8 6 14 4 8 9 10 11 11 7 और 1 8 और 1 1814.4, 1814.4, 1814.4 गलत कर दिया क्या मिस्टेक की अपन ने? 8640 है ना, इसका कितना परसेंट निकालना है? इसका निकालना है 21%। तो 864 का 2, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 1 17, 1728, ठीक है, 1728 और 1% कितना होता है? 86, 8 9 10 11 7 और 1 8, सॉरी 1814.4 आएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, 1814.4 ये रहा, ये ऑप्शन राइट है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अभी के लिए आगे और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है।